बिहार की राजनीति में शय और मात का खेल एक बार फिर अपने चरम पर है। इस बार लड़ाई सड़कों पर नहीं बल्कि विधानसभा की उन गलियों में है जहां से तय होगा कि दिल्ली के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं, लेकिन इन 5 सीटों के पीछे जो गणित है उसने पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज कर दी है। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल यह है कि क्या लालू यादव की आरजेडी अपना वजूद बचा पाएगी, क्या नीतीश कुमार अपने पुराने नियमों को तोड़ेंगे और क्या बीजेपी इस बार किसी सुपरस्टार पर दांव लगाने जा रही है। बता दें कि बिहार की इन 5 सीटों में से फिलहाल 2 जेडीयू के पास हैं, 2 आरजेडी के पास और 1 सीट आरएलएम के कोटे की है। लेकिन हालिया विधानसभा चुनाव के नतीजों ने पूरा समीकरण बदल दिया है। अब राज्यसभा पहुंचने के लिए एक उम्मीदवार को कम से कम 41 वोटों की जरूरत है और यहीं से शुरू होता है असली पॉलिटिकल सस्पेंस। बीजेपी और जेडीयू के पास इतने नंबर हैं कि वो 2-2 सीटें आसानी से जीत लेंगे, यानी 4 सीटें तो एनडीए की जेब में पक्की दिख रही हैं। लेकिन असली पेच फंसा है उस 5वीं सीट पर, जिसे जीतने के लिए महागठबंधन को नाकों चने चबाने पड़ेंगे। लेकिन राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा चेहरों को लेकर है। खबर है कि बीजेपी अपनी 2 सीटों में से एक पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को भेज सकती है। हालांकि नितिन नबीन के पास झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे विकल्प भी हैं, लेकिन बिहार उनका गृह राज्य है। दूसरी सीट के लिए जिस नाम ने सबको चौंकाया है वो है भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का। चर्चा आम है कि बीजेपी पवन सिंह को राज्यसभा भेजकर एक बड़ा दांव खेल सकती है। वहीं जेडीयू की बात करें तो नीतीश कुमार के नियम उनकी पार्टी के नेताओं की धड़कनें बढ़ा रहे हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश 2 बार से सांसद हैं और नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो किसी को तीसरी बार राज्यसभा नहीं भेजते। ऐसे में क्या हरिवंश की छुट्टी होगी, और अगर हरिवंश नहीं तो कौन? क्या आरसीपी सिंह की जेडीयू में वापसी होगी और उन्हें यह इनाम मिलेगा, या फिर नीतीश कुमार किसी पिछड़े समुदाय के नए चेहरे को मौका देंगे? साथ ही केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर की सीट पर भी सबकी नजरें टिकी हैं। लेकिन सबसे बड़ा संकट तेजस्वी यादव की आरजेडी के सामने है। दरअसल महागठबंधन के पास फिलहाल सिर्फ 35 विधायक हैं, जबकि जीत के लिए चाहिए 41, यानी 6 वोटों की कमी है। अगर तेजस्वी यादव को अपनी सीट बचानी है तो उन्हें ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 5 और बसपा के 1 विधायक का समर्थन हर हाल में चाहिए होगा। और अगर यहां चूक हुई तो आरजेडी के लिए भविष्य बहुत धुंधला हो सकता है। आंकड़े बताते हैं कि अगर आरजेडी ये 5वीं सीट नहीं जीत पाती है तो साल 2030 तक राज्यसभा में आरजेडी का एक भी सांसद नहीं बचेगा। ये लालू परिवार के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका हो सकता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट और भी है। अगर मैदान में 5 सीटों के लिए 6 उम्मीदवार उतर गए तो गणित पूरी तरह बदल जाएगा। तब जीत का आंकड़ा 41 से बढ़कर 48 तक जा सकता है, या फिर वरीयता के आधार पर कम वोटों में भी खेल हो सकता है। उधर चिराग पासवान ने अपनी मां को राज्यसभा भेजने की अटकलों पर विराम लगा दिया है, जिससे एनडीए के भीतर एक सिरदर्द कम हुआ है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की सीट भी खतरे में है, क्योंकि उनके परिवार के सदस्य पहले से ही सत्ता में हैं। तो कुल मिलाकर बिहार का ये राज्यसभा चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि 2030 की बिसात बिछाने वाला सेमीफाइनल है। अब देखना यह है कि नीतीश का नियम चलता है या लालू का मैनेजमेंट।